हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हमने 12th का पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट किया हुआ था अकाउंट्स का। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसके बाद हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आई एम पिंकल हेयर। वेलकम टू कॉमर्स एड ऑल अबाउट कॉमर्स। तो लेट्स गेट स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल पर दिया गया इंटरेस्ट है। यह कंपनसेट करता है उन पार्टनर्स की अमाउंट को जो कैपिटल में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली एग्रीड बाय पार्टनर्स, और इसे पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है प्रॉफिट के केस में, और यह पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के डिवीजन से पहले प्रोवाइड किया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल पर, क्योंकि जब एक पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो उस पर जो लास्ट में इंटरेस्ट लगता है वह ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। यदि कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है या विड्रॉ की जाती है ड्यूरिंग द ईयर, तो इससे कैपिटल में चेंज होगा और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे उन चेंज कैपिटल पर जो विड्रॉ और एडिशनल कैपिटल के कारण चेंज हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो अमाउंट होगी कैपिटल की वो मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट दिया होगा, और मल्टीप्लाई पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, जितना टाइम पीरियड है इंटरेस्ट का वो। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में बिगिनिंग कैपिटल नहीं दी गई है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारी जो कैपिटल एट द एंड, यानी कि हमारी जो एंड की कैपिटल होगी, यानी कि हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल होगी, उसमें हम ऐड करेंगे ड्रॉइंग। जितनी हमारी ड्रॉइंग हुई है ड्यूरिंग द ईयर उसे हम ऐड करेंगे, और अगर कैपिटल विड्रॉ की है उसे भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और लेस क्या करेंगे, प्रॉफिट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर। जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उसे हम लेस करेंगे, और अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उसे भी क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल एट द बिगिनिंग, यानी कि ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है ड्रॉइंग, अगर कैपिटल विड्रॉ की है वो भी ऐड करेंगे, और लेस क्या करेंगे, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल। तो हमारी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाए। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मनन एंड रमेश शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017 was ₹80,000 for Manan and ₹60,000 for Ramesh. Calculate interest on capital at 5% per annum for the year ending 31st March 2018। तो यहाँ पे मनन और रमेश पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:1, और उनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2017 को कितनी है, मनन की 80,000 और रमेश की 60,000। और यहाँ पे सिंपल हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है जो कि है 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ना तो यहाँ पे कोई एडिशनल कैपिटल की है और ना ही यहाँ पे कोई विड्रॉ किया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या फॉर्मूला था, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड दिया होता कि इस टाइम तक, तो यहाँ पे जैसे 6 मंथ 3 मंथ, तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड भी ले लेते, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, पूरा ईयर का निकालना है हमें, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक है, तो यहाँ पे हम पूरे ईयर का निकालेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन मनन्स कैपिटल, मनन की देखते हैं। सबसे पहले इसकी कैपिटल कितनी है, 80,000, मल्टीप्लाई रेट कितना है 5%, तो मल्टीप्लाई 5 बाय में 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000। नेक्स्ट किसकी कैलकुलेट करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन रमेश कैपिटल, 60,000 मल्टीप्लाई 5% है तो 5 बाय में 100, तो इसकी आ जाएगी 300। तो ये केस बिल्कुल सिंपल केस है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये क्या है, सबसे इजीएस्ट फॉर्म है।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनी एंड अकबर वर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो एंटोनी और अकबर दो पार्टनर्स हैं और उनको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। Balance of their account on 1st January 2018 was Anthony rupees 6,000 and Akbar rupees 40,000। तो यहाँ पे इनके बैलेंस दे रखे हैं कैपिटल के। 1st जनवरी 2018 डेट याद रखनी है आपको। 1st Jan 2018 को एंटोनी की जो कैपिटल थी वो कितनी थी 60,000 और अकबर की है 40,000। On 1st April 2018, Anthony introduced additional capital of rupees 10,000। पहले 1st जनवरी 2018 को उनकी कैपिटल कितनी थी 60,000, लेकिन उसने 1st अप्रैल 2018 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जो कि है 10,000। और on 1st July 2018, Akbar introduced additional capital of 5,000 during the year। अकबर ने भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की कब की 1st जुलाई 2018 को कितने की 5,000। तो अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। रेट कितना है 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर 2018। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे दो पार्टनर है हमारे एंटोनी और अकबर। तो सबसे पहले हम एंटोनी की कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 1st जनवरी 2018 को एंटोनी की जो कैपिटल है वो कितनी है 60,000। उसके बाद ऑन 1st अप्रैल 2018 एंटोनी ने क्या किया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की कितने 10,000। कब की 1st अप्रैल 2018 को। अगर उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो अब उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। पहले उसकी कैपिटल कितनी थी 60,000। कितनी थी 60,000, लेकिन अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 60,000 प्लस 10,000, क्योंकि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है एडिशनल कैपिटल लगाई है। तब उसकी कैपिटल हो जाएगी 70,000। उसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो कब की है 1st अप्रैल को। तो अब हम काउंट करेंगे जनवरी से लेके अप्रैल तक। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अप्रैल के स्टार्टिंग में यानी कि 1st अप्रैल को ही क्या की है इंट्रोड्यूस की है। तो यहाँ पे हमारे जनवरी से लेकर अप्रैल तक कितने मंथ हुए यहाँ पे हमारे 3 मंथ हुए। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक 1st जनवरी से लेकर 31st मार्च तक। तो यहाँ पे हमारी 60,000 कैपिटल है कितने मंथ के लिए 3 मंथ के लिए। अब हम क्या करेंगे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो 60,000 हमारे यहाँ पे अमाउंट है। मंथ कितने हैं 3 मंथ है तो 3 अपॉन में 12 और यहाँ पे रेट कितनी है हमारी 6%। तो 6 अपॉन में 100। तो इसे कैलकुलेट करके हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा 900। उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी कब 1st अप्रैल को। तो यहाँ पे हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है वो है जनवरी से लेकर यानी कि 1st जनवरी टू 31st दिसंबर। अब देखो उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1st अप्रैल को। तो अप्रैल से लेके काउंट करेंगे हम दिसंबर तक। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पे हमारे पूरे 9 मंथ हुए और कैपिटल कितनी हो गई थी 10,000 इंट्रोड्यूस करी थी एडिशनल कैपिटल। तो 60,000 में हमने 10,000 ऐड कर दिया तो अब कैपिटल कितनी होगी 70,000। तो 70,000 कितने मंथ का 9 मंथ के लिए। तो अप्रैल से यहाँ पे दिसंबर तक। अब हमारी जो नई अमाउंट आई है वो कितनी है 70,000 मल्टीप्लाई मंथ। मंथ कितने हैं यहाँ पे हमारे 9। तो 9 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। तो 6 अपॉन में 100। तो इसे कैलकुलेट करके हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है 9 मंथ का वो कितना है 3150। अब यहाँ पे हम टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे किसका एंटोनी का। तो यहाँ पे टोटल आया है इसका 900 प्लस 3150 इक्वल टू कितना आ गया हमारा टोटल 4050। ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकबर का। तो यहाँ पे देखो अकबर की 1st जनवरी को जो कैपिटल थी वो कितनी है 40,000। उसके बाद उसने भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की कब की 1st जुलाई 2018 को कितने की 5,000। अब उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो पहले उसकी कैपिटल कितनी थी 40,000। अब 5,000 और लेके आ गया तो कितनी हो गई 40,000 प्लस 5,000। तो अब उसकी कैपिटल हो गई
40,000। लेकिन फर्स्ट हम 40,000 की कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो कब की है, 1 जुलाई को। तो यहाँ पे हम जनवरी से लेके जुलाई तक कैलकुलेट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 जुलाई को हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे लास्ट डेट को होता तो हम उसे भी काउंट करते, लेकिन यहाँ पे 1 जुलाई है तो यहाँ पे हम जुलाई का मंथ इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने मंथ हुए, 6 मंथ। तो 40,000 6 मंथ के लिए, यानी कि 1 जनवरी से लेके 30 जून तक। तो अब हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ का 40,000 कैपिटल के लिए। तो अमाउंट कितनी है, 40,000 मल्टीप्लाई मंथ कितने यहाँ पे हमारे 6, तो 6 अपॉन में 12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो 6 अपॉन में 100। तो इसे कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 1200। उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 5,000, तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई थी अब 45,000। जुलाई में इंट्रोड्यूस की थी 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेके दिसंबर तक काउंट करेंगे मंथ। तो कितने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये भी कितने हुए, पूरे 6 मंथ हुए। तो यहाँ पे 6 मंथ कितने कैपिटल के लिए, 45,000 कैपिटल के लिए। तो अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारी अमाउंट कितनी है कैपिटल की, 45,000 मल्टीप्लाई मंथ कितना है 6, तो 6 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो 6 अपॉन में 100। तो इसे कैलकुलेट करके कितना जाएगा 1350। तो अब हम अकबर की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं कितनी हुई, 1200 प्लस 1350 इक्वल टू 2550। तो यहाँ पे हमने एंटोनी और अकबर की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट की है। और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है, जैसे ये हमारे मंथ होते हैं, जैसे 3 स्टार्टिंग में, और जैसे 3 स्टार्टिंग में हो गए तो बाकी कितने बचे 9, क्योंकि हमारे जो टोटल मंथ है वो कितने होते हैं, वो 12 होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके मंथ 12 से कम या 12 से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब आपकी कहीं मिस्टेक हुई है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमित एंड शिवम ऑन 1 जनवरी 2017 showed a balance of 15,000 एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमारे दो पार्टनर है, एक शिवम और एक अमित। तो उनका कैपिटल बैलेंस दे रखा है 1 जनवरी 2017 को कितना है, अमित का है 15,000 और शिवम का है 10,000। उसके बाद ऑन 1 जून 2017 अमित इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल 5,000। तो यहाँ पे 1 जून 2017 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है अमित ने, कितनी 5,000 की। तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 15,000 थी पहले, अब उसमें प्लस कर देंगे 5,000, तो उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई अब 20,000। अब यहाँ पे हम मंथ काउंट करेंगे 1 जून, यहाँ पे कितना था 1 जनवरी, तो जनवरी से लेके जून तक काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून को हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारे कितने मंथ हुए, 5 मंथ हुए। उसके बाद देखते हैं, बट विड्रॉज ₹3,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ। तो लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, विड्रॉ भी कर लिया, कितना किया 3,000। तो अब उसकी कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि उसने कैपिटल निकाल ली। तो 20,000 थी पहले उसकी, 20,000 में से माइनस करेंगे 3,000, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 17,000। कब की, 9 मंथ। तो 9 मंथ कौन सा होता है हमारा, सितंबर। तो यहाँ पे हम जून से लेके काउंट करें कब तक, सितंबर तक। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कितने हुए, पूरे 4 मंथ हो गए हमारे। उसके बाद ऑन 1 सितंबर 2017 शिवम इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000। तो यहाँ पे शिवम ने भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कब की है 1 सितंबर को, और कितने की है 20,000। तो शिवम की पहले कैपिटल कितनी थी 1 जनवरी को, उसकी थी 10,000। अब उसने 20,000 और एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई 30,000। और यहाँ पे हम मंथ काउंट करेंगे जनवरी से लेके सितंबर तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं करेंगे, तो कितने हो गए हमारे पूरे 8 मंथ हो गए। उसके बाद बट विड्रॉज ₹5,000 एट द एंड ऑफ 10 मंथ। तो यहाँ पे क्या किया है, इसने भी विड्रॉ की है कैपिटल कितनी 5,000। तो पहले उसकी कैपिटल कितनी हो गई थी 30,000, अब उसने 5,000 क्या की, विड्रॉ कर ली, निकाल ली कैपिटल। तो अब उसके पास कितनी कैपिटल हो गई 25,000। कब निकाली है, एट द एंड ऑफ 10 मंथ। तो यानी कि 10 मंथ कौन सा होता है हमारा, अक्टूबर। तो यहाँ पे हम सितंबर से अक्टूबर तक देखेंगे, सितंबर,
अक्टूबर। यहाँ पे हमारे कितने मंथ बने? पूरे 2 मंथ। ठीक है। अब कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। रेट कितना दे रखा है? 6%। ठीक है। और इनका जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2017। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का और शिवम का। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन अमित कैपिटल, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं किसका? अमित का। तो यहाँ पे हमारी जो स्टार्टिंग की कैपिटल थी अमित की वो कितनी है? 15,000। उसके बाद उसने क्या किया था? 1 जून को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। तो यहाँ पे हमारे कितने मंथ बने थे? मैंने आपको क्वेश्चन जब रीड कराया था तब मैंने आपको बताया था कि मंथ कैसे काउंट करें हमने, और ये भी बताया था कि कैपिटल को भी हम कैसे ऐड करते हैं और माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने मंथ बने थे? 5 मंथ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है। तो यहाँ पे 15,000 कितने मंथ के लिए? 5 मंथ के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 15,000 का। तो 15,000 हमारी अमाउंट है, मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारा? 6% है, तो 6 अपॉन में 100। और मंथ कितने हैं हमारे? 5 मंथ है, तो 5 अपॉन में 12। तो इसे कैलकुलेट करके हमारा कितना आ जाएगा? 375। उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 5,000। तो जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी तो कितनी हो गई ये कैपिटल? 15,000 प्लस 5,000। तो कैपिटल कितनी हो गई इसकी? टोटल 20,000। कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ भी कर लिया था, तो इसलिए सितंबर तक ही हम काउंट करेंगे। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कितने मंथ हुए हमारे? पूरे 4 मंथ हुए। तो अब यहाँ पे 20,000 कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए काउंट करना है, 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक। तो यहाँ पे हमारी अब कैपिटल कितनी हो गई? 20,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा? 6%। तो 6 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई हमारा मंथ कितने हैं? मंथ है 4, तो 4 अपॉन में 12। तो इसे कैलकुलेट करके कितना जाएगा? 400। उसके बाद 1 अक्टूबर को क्या किया था? विड्रॉ की थी कैपिटल। कितने की थी? 3,000 विड्रॉ की थी। तो पहले उसकी 20,000 हो गई थी कैपिटल, तो अब 3,000 क्या कर ली उसने? विड्रॉ कर ली। तो कितनी रह गई कैपिटल? कैपिटल रह गई 17,000। तो यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर तक, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे वो है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो दिसंबर तक काउंट करेंगे हम अक्टूबर से लेके। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो पूरे कितने मंथ हो गए? 3 मंथ। तो 70,000 कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। हम 17,000 अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो 6 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई यहाँ पे मंथ, तो मंथ कितने हैं? 3 मंथ है, 3 अपॉन में 12। तो इसे कैलकुलेट करके हमारा कितना आ जाएगा? 255। तो अब इसकी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं अमित का कितना बना इसका? 375 प्लस 400 प्लस 255। तो यहाँ पे टोटल कितना बना? इसका टोटल बना 1030। अब ऐसे ही हम शिवम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो शिवम की जो स्टार्टिंग की 1 जनवरी 2017 को जो इसकी कैपिटल है वो कितनी है? 10,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल लगाई है, कब लगाई है? 1 सितंबर को। तो यहाँ पे हमारे कितने मंथ हुए? जनवरी से काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो यहाँ पे हमारे पूरे 8 मंथ हुए। तो 10,000 कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए। तो यहाँ पे 1 जनवरी टू 31 अगस्त। तो यहाँ पे अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। 10,000 अमाउंट है हमारी, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। तो 6 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई मंथ कितने हैं? 8 मंथ है, तो 8 अपॉन में 12। तो इसे कैलकुलेट करके हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? 400। उसके बाद क्या किया इन्होंने क्या किया है? 1 सितंबर को कैपिटल एडिशनल लगाई है। कितनी लगाई है? 20,000। तो 10,000 में हम 20,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी, एडिशनल कैपिटल लगाई है। तो यहाँ पे अब हमारी जो कैपिटल है वो कितनी हो गई? 30,000। और मंथ सितंबर से लेके अक्टूबर तक। अक्टूबर तक क्यों? क्योंकि 1 नवंबर को उन्होंने क्या किया है? कैपिटल विड्रॉ की है, इसलिए हम अक्टूबर तक की लेंगे। तो सितंबर, अक्टूबर कितने मंथ हुए? पूरे 2 मंथ हुए। तो यहाँ पे 1 सितंबर टू 31 अक्टूबर। अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। 30,000 अमाउंट हो गई अब हमारी, यानी कि कैपिटल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वही कितना? 6%। और मंथ कितने हैं? 2
2 मंथ है तो 2 अपॉन में 12, तो इसे कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 300। उसके बाद 1 नवंबर को क्या किया है, कैपिटल विड्रॉ की है, कितने की है 5000, तो 30,000 थी, अब उसमें से 5000 क्या की है विड्रॉ की है, तो अब कितनी रह गई 30,000 में से माइनस कर देंगे 5000 क्योंकि वो निकाल ली है, तो यहाँ पे हमारी अमाउंट रह गई कितनी, यानी कि कैपिटल की अमाउंट कितनी रह गई 25,000। यहाँ पे नवंबर 1 नवंबर से काउंट करेंगे हम कब तक, दिसंबर तक, तो नवंबर का पूरा मंथ और दिसंबर, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हुए हमारे 2 मंथ हुए, यहाँ पे 1 नवंबर टू 31 दिसंबर। तो यहाँ पे अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, 25,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो 6 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 2 मंथ है तो 2 अपॉन में 12, तो यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है वो कितना है 250, यानी कि 250। तो यहाँ पे हम शिवम की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं कितनी हुई, 400 प्लस 300 प्लस 250, तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ 950। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो, मैं आपके डाउट लेने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।